क्या बेटियां मोबाइल पर बात करने से बिगड़ जाती हैं? क्या बेटियों के साथ होने वाले अपराध की जिम्मेदार माँ होती है क्योंकि वो उन पर नज़र नहीं रखती? और क्या मोबाइल रखने वाली लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं? नमस्कार, आदाब, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दरअसल ये महाअनुभवी महिला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी हैं। वैसे मैडम का ये विवादित बयान किसी पीड़िता को ही कटघरे में खड़े करने जैसा है, क्योंकि अलीगढ़ में पत्रकारों ने जब रेप के बढ़ते मामले को लेकर अध्यक्ष मीना कुमारी से सवाल किए तो मैडम कहती हैं अपराध रोकने के लिए सख्ती तो खूब हो रही है, लेकिन हम लोगों के साथ समाज को भी खुद देखना होगा, क्योंकि लड़कियां घंटों मोबाइल पर लड़कों से बात करती हैं और बात करते करते उनके साथ भाग जाती हैं। आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, मोबाइल रखती हैं और घर वालों को उनके बारे में पता भी नहीं होता, क्योंकि लड़कियों के मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते और फिर एक दिन आता है जब वे घर छोड़कर भाग जाती हैं। इसलिए बेटियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए और अगर उन्हें मोबाइल दें तो उन पर नज़र रखें कि वो किस लड़के से बात कर रही हैं। इतना ही नहीं, मैडम मीना ने तो यह तक कह डाला कि माँ की लापरवाही से ही बेटियों का ये हश्र होता है। मैडम, जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। सोचिए, इनकी ऐसी बातें सुनकर ये नहीं लगता कि ये यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं बल्कि पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसे लड़कों का पक्ष लेना हो और अपराधी किस्म के लड़कों को बचाना हो, क्योंकि किसी भी अपराधी के लिए लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा ही आसान काम है। लेकिन एक औरत होने के नाते, महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इनका फर्ज है कि ये लड़कियों की सुरक्षा की चिंता करें, ना कि उनके साथ होने वाले अपराधों के लिए उन्हें और उनकी माँ को ही जिम्मेदार ठहराएं। आप ही सोचिए, क्या एक माँ कभी ये चाहेगी कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो? अरे अभी तो आपने बेटियों को मोबाइल देने से मना किया था और अब आप ही मोबाइल चला रहे हैं। ओह अच्छा, शायद आप बेटी नहीं है ना। चलिए छोड़िए, किसी की माँ तो होंगी, तो क्या आपकी बेटी मोबाइल नहीं रखती या आप उन पर नज़र रखती हैं? हालांकि मैडम मीना का मसला तो कुछ और ही है, क्योंकि उनसे सवाल तो महिला के साथ होने वाले अपराध को लेकर पूछा गया था, लेकिन इसका जवाब तो उनके पास था ही नहीं। इसलिए जब मीना जी की जिम्मेदारी की बात आई तो उन्होंने पलीता मोबाइल के ऊपर ही पोत दिया। लेकिन ज़रा सोचिए, जिन लड़कियों के माता पिता और परिवार वाले समझदार हैं वो तो समझ जाएंगे कि महिला आयोग के अध्यक्ष की बातें कितनी फिजूल हैं, लेकिन जिन बेटियों के घर वाले पहले ही उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं, उनका क्या? क्योंकि बढ़ते अपराधों को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में बेटी होना एक गुनाह है। हालांकि ये भी सच है कि जैसे हर पुरुष महिला अपराधी नहीं होता, वैसे हर महिला भी बेटी की भलाई करने वाली नहीं होती। आज भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे घर हैं जहां लड़कियों के मोबाइल रखने पर पाबंदी है। ऐसे लोगों के लिए मीना कुमारी का संदेश तो सोने पर सुहागा का काम करेगा और मोबाइल रखने वाली हर लड़की को लोगों की नज़रें घूरेंगी। वैसे कचरा फैलाने के बाद जब बवाल हुआ तो उन्होंने अपने बयान की जलेबी बनानी शुरू कर दी। दरअसल एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए मीना जी कहती हैं,
मैं तो नाबालिग लड़कियों के बारे में बात कर रही थी। नाबालिग लड़कियों के मोबाइल पर नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिसमें वे पहले मोबाइल पर लड़कों के साथ संपर्क में आई और फिर भाग गई। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या ये निगरानी और पाबंदी सिर्फ नाबालिग लड़कियों पर ही होनी चाहिए, तो वो कहती हैं नहीं, नाबालिग लड़कों पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। खैर, मीना जी ने क्या कहा ये सब के सामने है। उनके कहने का क्या मतलब था ये सब समझते हैं, लेकिन लड़कियों पर वकालत करने वाली मीना कुमारी अकेली नहीं है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2020 में भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आजकल एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें 18 साल होते ही लड़कियां लिव इन में रहने लगती हैं, उसके बाद लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवाती हैं। वैसे पता नहीं ऐसी सोच रखने वाली महिलाएं महिला आयोग के अध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी भरे और संवेदनशील पद तक कैसे पहुंच जाती हैं। पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिसे महिलाएं अपने हक में समझती आई हैं। लेकिन ऐसी सोच रखने वाली का क्या किया जाए, ये तो अपने आप में ही रहस्य है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे दी कंटाप चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।